आप जब भी कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती, बट एट दैट टाइम आपको लगता है कि आपको बहुत डेस्परेटली वांट है इसके पीछे कोई लक नहीं होती, ना इसके पीछे कोई यूनिवर्सल फोर्सेज होती हैं। बैक इज़ प्लेन साइकोलॉजी, ये नफ्सियात का खेल है और इस नफ्सियात के पीछे होती है क्लेवर किस्म की कॉपी राइटिंग। आई एम साद नागे एंड टुडे वी विल एक्सप्लोर द साइकोलॉजी बिहाइंड कॉपी राइटिंग। कॉपीराइटिंग सिर्फ प्रिटी वर्ड्स का नाम नहीं है। एक अच्छा कॉपीराइटर हमारे माइंड को समझता है, वो हमारे फियर्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस को अंडरस्टैंड करता है और फिर लैंग्वेज को शेप करता है कि हमें गाइड कर सके, हमें स्टिमुलेट कर सके कि हम कोई एक्शन लें, विच ऑफ कोर्स इन मोस्ट केसेस बाइंग अ प्रोडक्ट। अरिस्टोटल ने कहा था कि परसुएशन 3 चीज़ों में बेस करती है, क्रेडिबिलिटी, इमोशन एंड रीजन। अरिस्टोटल अपनी जुबान में बोले तो एथोस, पाथोस एंड लोगोस। एंड मॉडर्न के कॉपीराइटिंग भी यही सब है। अरिस्टोटल की विजडम के ऊपर प्राइस टैग लगा के अरिस्टोटल की विजडम को जो हम एडवर्टीजमेंट में या कंटेंट क्रिएशन में यूज़ करते हैं, वी कॉल इट कॉपीराइटिंग। मिसाल के तौर पे एप्पल की फेमस हेडलाइन थिंक डिफरेंट को लें। ये कहने को सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, बट इट टैप्स इनटू इमोशन, इट टैप्स इनटू क्रेडिबिलिटी, इट टैप्स इनटू रीजन। कैसे? वेल, इमोशन, हम सबको यूनिक रहने का शौक है, सो इफ वी थिंक डिफरेंट वी हैव टू बाय एन आईफोन। क्रेडिबिलिटी, एप्पल ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनोवेटिव पोज किया हुआ है। एंड रीजन, द रीजन लाइज इन द implied promise of Apple products. Having your Apple products, having a MacBook or iPhone will help you lead a different sort of life और आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री में बहुत हेल्पफुल होगी। That my friend is psychology of copywriting at work। और ये सिर्फ ऐसी मेजर टेक कंपनीज पे अप्लाई नहीं होती। हमारे अपने कल्चर में जब हम कोई कैफे पे 100 रुपये की चाय की जगह वी सी बैनर्स लाइक एक कप चाय, बेशुमार गपशप या इस तरह के सेंटेंसेस जो हम देते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल कॉपीराइटिंग एट वर्क। और इसकी एक रीज़न है और इस रीज़न को सेथ गोर्डन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ही सेज पीपल डू नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज, दे बाय रिलेशंस, स्टोरीज एंड मैजिक, एंड दैट अप्लाइज एवरीवेयर। साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन राइटिंग सेल्स। हमारे रिश्ता एड्स की एग्जाम्पल्स ले लें। वेल सेटल्ड इंजीनियर लुकिंग फॉर अ वटेवर, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। हम यहाँ पे क्रेडिबिलिटी, रीजन, इमोशन, तीनों चीज़ों को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल सेटल्ड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, करियर सिक्योरिटी है, ये रीजन और क्रेडिबिलिटी तो हो गई, लेकिन उसके साथ इंजीनियर वर्क के साथ हमने इमोशनल अटैचमेंट वैसे ही ऐड कर ली है। अच्छा, अभी तो हम कॉपीराइटिंग को अरिस्टोटल की लाइन से देख रहे थे, बट लेट्स लुक एट अ डिफरेंट डायमेंशन एंड दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्कार्सिटी। दिस इज समथिंग आई रेड इन द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन एंड इट एक्सप्लेन्स कि किसी चीज़ का कम हो जाना या किसी चीज़ का फोमो क्रिएट कर देना इज वेरी हेल्पफुल इन ड्राइविंग मोर सेल्स। वॉरेन बुफे ने हमें वार्न किया था, उसने कहा था द ह्यूमन बीइंग इज बेस्ट एट डूइंग टू थिंग्स, इंटरप्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन सो दैट द प्रायर कंक्लूजन्स रिमेन इंटैक्ट एंड क्रेविंग व्हाट दे कैन नॉट हैव। कॉपीराइटिंग उस क्रेविंग के ऊपर थ्राइव करती है। सो जब आप एडवर्टीजमेंट में लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल या दराज की 11-11 सेल पे इस तरह की टैगलाइंस देखते हैं, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फोमो, दे आर ट्राइंग टू सेल यू स्कार्सिटी कि अगर आपने इससे फ़ायदा ना उठाया तो आप 3 चीज़ों में पीछे रह जाएंगे। इस सबको समराइज करें तो गुड कॉपीराइटिंग साइकोलॉजी का ही एक रुख है। ये अरिस्टोटल के रिटोरिक को, ये स्कार्सिटी के प्रिंसिपल को, ये स्टोरी टेलिंग को, इन सबको कंबाइन करता है और कंबाइन इस तरीके से करता है कि आप कोई ना कोई एक्शन लेने पे मजबूर तो नहीं, विलिंगली एंड हैप्पीली लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप क्या बेच रहे हैं, आप आईफोन बेच रहे हैं, आप कोई कोर्स बेच रहे हैं या फिर आप बिरयानी के फ्लेट बेच रहे हैं, दीज प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम। सो इफ यू वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ परसुएशन एंड बिकम अ गुड कॉपीराइटर, आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट को स्टडी नहीं करना, आपको स्टडी करना साइकोलॉजी को, फिलोसफी को और ह्यूमन बिहेवियर को। एंड टू डू दैट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, follow along, and together we will continue to connect Aristotle with Apple, Socrates, so Starbucks, and try to understand how the world of copywriting works. Thank you for watching. I'll see you next time.